एवरीवन, वेलकम टू डिजर्विंग इंडिया। दोस्तों, आज हम पहुंच चुके हैं अपने मेंस आंसर राइटिंग का। जैसे कि आपको पता है कि अभी हम हिस्ट्री को डिस्कस कर रहे थे, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पॉलिटी को। अब देखिए, पॉलिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इंडियन पॉलिटी की मैं बात कर रहा हूँ। यूपीएससी के अगर मैं मेंस का सिलेबस बोलूँ तो जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि जीएस पेपर 2 आप भली भांति परिचित होंगे कि जीएस के 4 पेपर होते हैं। बेसिकली 5 पेपर होते हैं, लेकिन एसए को जनरली हम लोग जीएस के पेपर में नहीं रखते हैं, लेकिन यूपीएससी जीएस के पेपर में रखता है। जीएस 1 वो एसए को ही मान के चलता है। तो जीएस पेपर 2 की अगर मैं आपसे बात करूं तो जीएस पेपर 2 में इंडियन पॉलिटी आता है, इसी के साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस आता है, गवर्नेंस एंड सोशल चेंजेस। तो अगर आप देखें तो इन सभी में एक दूसरे के साथ कुछ न कुछ आपको कनेक्शन देखने को मिला होगा। इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस लगभग सिमिलर सी चीज़ें हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। और अगर आपका आईआर, पीएस आईआर अगर आपका ऑप्शनल रहा है तो इंडियन पॉलिटी भी उसमें आप पढ़ते हैं, आईआर भी उसमें पढ़ते हैं और गवर्नेंस भी उसमें पढ़ते हैं, सोशल चेंजेस तो पढ़ते ही पढ़ते हैं। तो पूरा का पूरा 250 मार्क्स का जो एक पेपर होता है वो जीएस पेपर 2 को कवर करता है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आजकल देखने को ऐसा मिल रहा है कि यूपीएससी ने अपना जो इनका जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है, पैटर्न है, काफ़ी ज़्यादा डायनेमिक कर दिया है। अब ये रोट लर्निंग की तरफ नहीं है, सिलेबस तो वही रहेगा, स्टैटिक से ही पूछते हैं, लेकिन आपका इंटरपर्सनल स्किल चेक करने की पूरी कोशिश करते हैं ड्यूरिंग मेंस पेपर। मेंस के पेपर के दौरान आपका पूरा का पूरा इंटरपर्सनल स्किल चेक करते हैं। तो चलिए आज के इस क्वेश्चन पे आते हैं और सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं अच्छे से। क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर द मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट? व्हाट वर द रीजंस फॉर एडेप्टिंग द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन इंडिया? भारत के अंदर में पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडेप्ट करने के पीछे का क्या रीजन था? हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ही क्यों एडेप्ट किया? हमने प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल सिस्टम क्यों नहीं एडेप्ट किया? जैसे कि आप जानते हैं कि दुनिया भर में जितनी भी डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे दो तरह के सिस्टम्स चलते हैं गवर्नेंस को लेकर। पहला होता है पार्लियामेंट्री सिस्टम, दूसरा होता है प्रेसिडेंशियल सिस्टम। अब बेसिक डिफरेंस क्या है इन दोनों में? पार्लियामेंट्री सिस्टम चूंकि पार्लियामेंट है तो इसमें क्या होता है ना कि लोग कलेक्टिवली पार्लियामेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रेसिडेंशियल सिस्टम में लोग इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। दूसरी बात, चूंकि ब्रिटिशर्स, ऐसा बोला जाता है ब्रिटेन को पार्लियामेंट की जननी, मतलब पार्लियामेंट संसदीय प्रणाली की जननी के तौर पे जानते हैं। इसको हम लोग वेस्ट मिनिस्टर मॉडल भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जो पार्लियामेंट, ब्रिटेन का जो पार्लियामेंट का जो एड्रेस है वेस्ट मिनिस्टर पे है, इसलिए हम उसको उस मॉडल के नाम से भी जानते हैं। यूएस में प्रेसिडेंशियल सिस्टम एडॉप्ट किया जाता है और इंग्लैंड में पार्लियामेंट्री सिस्टम। चूंकि ब्रिटिशर्स हम पे रूल कर रहे थे इसलिए हम लोगों ने इसको एडॉप्ट करना ज़्यादा ईजी समझा। एकमात्र यही रीजन नहीं, और भी बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले आंसर की तरफ देखेंगे, इसका हम हिंदी में अनुवाद पढ़ लें। संसदीय शासन प्रणाली के गुण और दोष क्या हैं? आपसे पूछा गया है क्या भारत में संसदीय प्रणाली अपनाने के क्या कारण थे? तो भारत के अंदर में संसदीय जो प्रणाली है, रूल करने का, गवर्नेंस करने का, वो हमने क्यों अपनाए? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो एज इट इज, जैसा कि सबसे पहले हम चलते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट पे, तो हम इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को देखेंगे। द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट एडॉप्टेड बाय इंडिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय द फ्यूजन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांचेस वेयर द एग्जीक्यूटिव derives its legitimacy from and is accountable to the legislature। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये लोग लेजिस्लेचर को लेकर अकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि अगर प्रधानमंत्री विश्वास मत हार जाता है तो पूरा पूरा मंत्रिमंडल को ही क्या करना होता है? इस्तीफा देना होता है। आगे बढ़ते हैं। दिस सिस्टम प्रोमोट्स स्टेबल एंड रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट बट इट ऑल्सो हैज इट्स लिमिटेशन। तो ऐसी तो बात है नहीं कि बहुत अच्छाइयाँ ही हैं इसमें, कुछ बुराइयां भी हैं। तो इसके प्रोज और कॉन्स दोनों को देखते हैं अगले स्लाइड में। तो यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम आ जाते हैं बॉडी पार्ट पे और सबसे पहले देखेंगे मेरिट्स को। तो सबसे पहली बात ये कि स्टेबिलिटी होता है। प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट होते हैं वो अपने पावर को लंबे समय तक मेंटेन करके रख पाते हैं और कॉन्फिडेंस भी बनाए रखते हैं। मेजोरिटी, मतलब जो उनके ऊपर जो कॉन्फिडेंस, जो मेजोरिटी होता है उनके पास होता है, तो किसी भी तरीके का डिसीजन ले सकते हैं। चेक एंड बैलेंस बना होता है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को लेकर चेक एंड बैलेंस हमें देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ रिस्पॉन्सिव होता है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होता है। ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं अपने एक्ट को लेकर। अब आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे डिमेरिट्स को।
तो अगर मैं डिमेरिट्स की बात करूँ तो इनस्टेबिलिटी हमें देखने को मिलता है, फ्रिक्वेंट गवर्नमेंट में चेंजेस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से पॉलिसीज भी चेंज हो जाते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि एक जनरली पार्लियामेंट्री फॉर्म गवर्नमेंट में मुख्य तौर पे 2 पार्टियां होती हैं। ज़्यादातर ऐसा देखा गया, हालांकि मल्टी पार्टी सिस्टम है इंडिया में, लेकिन मुख्य तौर पर हमें 2 ही पार्टियां देखने को मिलती है। एक है एनडीए लेड बाय बीजेपी और दूसरा होता है इंडिया लेड बाय कांग्रेस। मान लो एक्स एंड वाई 2 पार्टी हैं। अब एक्स पार्टी रूल कर रही है 5 वर्षों तक, नेक्स्ट इलेक्शन में वाई पार्टी को मेजोरिटी मिल गया। अब क्या होगा, पॉलिसीज में चेंजेस आने देखने को मिल जाएंगे, मतलब कि वो अपने अकॉर्डिंग पॉलिसीज चलाना स्टार्ट कर देती है। तो इनस्टेबिलिटी हमको देखने को मिलता है। लैक ऑफ क्लियर सेपरेशन, हमें क्लियर जो सेपरेशन है वो देखने को नहीं मिलता, क्योंकि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव कभी कभी देखने को मिलता है, ज़्यादातर समय में यही देखने को मिलता है कि जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेटिव का ही पार्ट होता है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो 3 पार्ट होता है गवर्नमेंट का। अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूं तो पहला को बोलते हैं हम लेजिस्लेचर, दूसरे को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव और तीसरे को बोलते हैं जुडिशियरी। लेजिस्लेचर का काम क्या है, लॉ को बनाना, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं बेसिकली। एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है, इनके द्वारा बनाया गया लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता है, ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ही होते हैं, जो पार्टी जीत के आते हैं वही अपने लोगों को मिनिस्टर्स बनाते हैं। जुडिशरी हालांकि थोड़ा डिफरेंट होता है। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के बीच का जो सेपरेशन होता है ना, क्लियरली नहीं हो पाता, इसकी वजह से थोड़ा बहुत कंफ्यूजन देखने को मिलता है। कंक्लूजन की बात करूं, इंडिया ने अडॉप्ट किया था पार्लियामेंट्री सिस्टम इंश्योर करने के लिए स्टेबल और फ्लेक्सिबल गवर्नेंस को, फ्रेमवर्क दैट प्रमोट्स अकाउंटेबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिवनेस। The system was chosen to align with democratic principles and to provide a mechanism for effective representation and governance। तो ये पूरा लेक्चर था जिसमें हम लोगों ने समझने की कोशिश की कि इंडिया ने आखिर क्यों पार्लियामेंट्री सिस्टम को एडॉप्ट किया। तो आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही, अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।